दोस्तों आज की वीडियो में एक स्मॉल केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें दोस्तों पोटेंशियली बहुत ही तगड़ा ग्रोथ दिखाई दे रही है और इसकी बहुत सारे कारण है और उन सारे कारणों के ऊपर हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है इस स्टॉक के ऊपर और उन इन्वेस्टरों के लिए भी बहुत ही बढ़िया न्यूज है जिन्होंने ये स्टॉक को पहले से ही खरीद चुका है। और दोस्तों इस कंपनी को जो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, इसको पिडिलाइट इंडस्ट्री ने खरीद चुका है। और दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में आप सभी को पता है, पिडिलाइट इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से मल्टीवेगर रिटर्न दे रही है। और दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों ने बढ़िया रिटर्न बना चुके हैं। और आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो माइक्रो कैप स्टॉक है और फ्यूचर में को बहुत ही तगड़ा रिटर्न देगा। दोस्तों मैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है और ये वीडियो सभी के लिए है। तो मैं यहाँ पे कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कंपनी का ब्रांड नेम है फेविकोल और भी कई तरह के इसके ब्रांड नेम है जैसे फेविक्विक, फेविस्टिक, एम सील, बहुत सारी है। और ये कंपनी एडहेसिव एंड सीलनट बनाती है, कंस्ट्रक्शन केमिकल की करती है, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट बनाती है etc। और इसकी जो बिजनेस मॉडल है ये दो तरह से डिवाइड करता है। सबसे पहले तो कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट जो 80% का रेवेन्यू देता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को, और दूसरा है B2B प्रोडक्ट, बिजनेस टू बिजनेस, जो 19% का रेवेन्यू देता है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस कंपनी की, एडहेसिव बिजनेस में ये इंडिया में 70% मार्केट शेयर को। दोस्तों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो फ्यूचर में आप मिस ना करें। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिया का टॉप ब्रोकर का लिस्ट दिया गया है। बिना देरी किए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कंपनी का नाम है दोस्तों विनाइल केमिकल लिमिटेड। इस कंपनी को पिडिलाइट इंडस्ट्री ने प्रमोट किया था 1986 में, तो यहाँ पे इसका डूबने का चांसेस बहुत ही कम है। और दोस्तों की जो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है ये बहुत ही छोटी है, लगभग 1000 करोड़ की है। और ये कंपनी केमिकल में ही ट्रेड करती है। विनाइल एसीटेट मोनोमर का फ्लेक्सी प्रोडक्ट है जिसे हम लोग वेम भी कहते हैं और जिसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करता है और इसको इम्पोर्ट भी करता है। और दोस्तों ये जो केमिकल है वेम का यूजेस पीवीसी और एडहेसिव मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एडहेसिव की प्रोडक्ट जितनी ग्रो करेगी इसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर आप लोग देखोगे तो हमें यहाँ पे एक बढ़िया पॉइंट दिखाई दे रही है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वेम का सबसे बड़ा कस्टमर पिडिलाइट इंडस्ट्री और पिडिलाइट इंडस्ट्री खुद भी प्रमोट किया है, तो इसका डूबने का चांस यहाँ पे नहीं है। जिस तरह ये पीवीसी, एडहेसिव एंड पिडिलाइट इंडस्ट्री ग्रो करते जाएगी ये अकॉर्डिंगली ये स्टॉक भी ग्रो करते जाएगा। दोस्तों कंपनी ने फुल ईयर 2022 82% की रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी वेम सेल करके। और दोस्तों इसकी जो प्रोमोटर कंपनी पिडिलाइट है इसने 41% की इक्विटी ऑफ शेयर होल्ड किया है। और दोस्तों विनाइल केमिकल इस साल मार्च 2022 में 77 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी म्यूचुअल फंड में। दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी की जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है और ये जो अपना का जो शेयर है बुक वैल्यू से 10 गुना से ये ज्यादा ये ट्रेड कर चुका है। और दोस्तों इन्हीं सब कारणों के वजह से विनाइल केमिकल में फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों पिडिलाइट की प्रोडक्ट है एडहेसिव, सीलनट, ये सब ग्रो होगी तो वेम की भी ग्रोथ होगी। अगर आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए विनाइल केमिकल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और जैसे कि प्रोमोटर कंपनी पिडिलाइट है तो पैसा डूबने का चांसेस भी यहाँ पे कम है, मतलब ना के बराबर ही है। दोस्तों अगर प्रोस और कॉन की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, 3 महीने में अच्छा ग्रोथ दिखाएगी ऐसा उम्मीद किया जाता है। कंपनी पिछले 5 वर्ष में 39.8% का CAGR ग्रोथ दिखाई है, ये संख्या बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और कंपनी ने 57.3% का यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है। और अगर अकाउंट्स की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये 10.3 गुना पर अपना जो कारोबार है वो कर रही है। अगर आप ये दोनों भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं और पिडिलाइट इंडस्ट्री के साथ थोड़ी सी कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप लोग देखोगे तो इसकी जो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो 987 करोड़ है। और दोस्तों ये जो स्टॉक है ये 538 रुपये में अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है। और इसकी जो स्टॉक की जो PE है वो 25.0 है और इसकी जो बुक वैल्यू है ये 52.4 है। और ये डिविडेंड पर ईयर 0.93% की है। अगर आप इसकी ROCE देखोगे तो 54.7 की है। अगर इसकी ROE देखोगे तो 41.0 है। और ये जो इसकी जो फेस वैल्यू है ये 1 रुपये पे है।
दोस्तों अगर आप पिडिलाइट इंडस्ट्री के देखोगे तो इसकी जो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो 1,34,000 करोड़ है। मतलब विनाइल केमिकल से भी बहुत बहुत बड़ा है। और अगर अभी इसका अगर अब करंट प्राइस देखोगे तो 2,638 रुपये है। मतलब विनाइल केमिकल से लगभग 4 गुना में ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका स्टॉक की जो पीई है वो अगर देखोगे तो 100 है और इसका जो बुक वैल्यू है ये 126 है। और आप इसका जो डिविडेंड है ये देखोगे तो यहाँ पे 0.38% है। इसकी फेस वैल्यू 1 है। और यहाँ पे इसका जो आरओई है दोस्तों ये 20.2% है। और विनाइल केमिकल की जो आरओई है वो 41.0% है। मतलब आरओई विनाइल केमिकल की पिडिलाइट इंडस्ट्री से डबल है। और अगर आप आरओसी देखोगे तो यहाँ पे 26.1% है और विनाइल केमिकल की 54.7% थी। इसके मामले में भी उसकी ज़्यादा है। दोस्तों अगर यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्री ग्रो करेगा फ्यूचर में और अगर जाएगा उसका जो करंट प्राइस है, उसका जो स्टॉक की जो करंट प्राइस है, तो यहाँ पे विनाइल केमिकल भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा सकता है। और केमिकल स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और आप कभी भी इन्वेस्ट करिएगा तो फिर खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। दोस्तों अगर आप प्राइस चार्ट को देखोगे विनाइल केमिकल का तो आप अगर देखोगे पूरे 5 साल में, दोस्तों अगर आप प्राइस चार्ट को देखोगे विनाइल केमिकल का तो दोस्तों यहाँ पे पूरे 5 साल में आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे 5 साल में इसने 561.40% का रिटर्न दिया है। और ये 951.70 रुपया पे ये ट्रेड कर रहा था। और दोस्तों अगर आप 1 ईयर की बात करोगे तो यहाँ पे ये 951 पे ही था और इसने पूरे 1 साल में 91.24% की रिटर्न दिया है। लगभग 92% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर आप 1 मंथ की बात करोगे तो ये 819 रुपया पे था और उसके बाद ये पूरा गिरता चला गया। और गिरते गिरते आप देख सकते हो आज का दिन में ये 558 पे ट्रेड कर रहा है और रिटर्न नेगेटिव में है, 3.62% डाउन पे है। अगर आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्कोप हो सकता है। और कभी भी दोस्तों लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा और ना ही किसी से उधार लेके इन्वेस्ट करोगे, इससे आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो आप लोग लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए डेली ऐसे नए नए स्टॉक्स के ऊपर वीडियो ला पाएँ। और आपको कुछ भी पूछना हो वीडियो के बारे में और कुछ भी बताना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।